हेलो एंड वेलकम। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो स्टेट पेपर 1 का एग्ज़ाम देंगे, खासकर सोशल साइंस का, उसके लिए मैं जो है आज मैं आपका रंजीत सर जो आईएएस से है, उनका जो प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में है, उसका मैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 12 प्रैक्टिस सेट करवा चुका। अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए, प्ले लिस्ट बना हुआ है उसको पूरा देख जाइए, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको 9th 10th कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का वीडियो डाला हूँ। फुल्ली एससीईआरटी के बेस्ट पे है सिलेबस, जो कि बिहार सरकार फॉलो करती है, ठीक है। स्टेट के एग्जाम में उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका वहीं से आना है, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो देखिए, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा, वही आपका यूजफुल रहता है हमेशा, ठीक है। तो नहीं देखे तो जल्दी से देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जितने साथी हैं आपको सब मैं यही बोलूँगा आपको, देखिए हर साथी कम से कम अपने 4-5 साथियों में शेयर कीजिए, ताकि कोई भी साथी जो है आपका छूट नहीं पाए इस 4-5 दिन में, क्योंकि समय कम है। सबके पास कम से कम ये वीडियो जाना चाहिए, ताकि वो जो भी उसको हेल्प हो सके पढ़ ले। क्योंकि आपको पता है बड़ा बड़ा कोचिंग वाले आपको क्वेश्चन बहुत कराएंगे, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से होगा कि आपको पता, आउट ऑफ सिलेबस बहुत चीज़ पढ़ाया जाता है, आपको पता है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉलो करके बहुत चीज़ नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पढ़ाया गया है। और जो है अब मैं यही बोल रहा हूँ कि सब साथी जितने भी हैं सबको शेयर कीजिए, खुद ही पढ़िए और रिवीजन करके जाइए अच्छे से, ठीक है। मुश्किल से अब 1 दिन का समय बचा हुआ है आप लोगों के पास, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13, उसका पहला क्वेश्चन है, कहा कि पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारण क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूमिगत जल, ठीक है। भूमिगत जल जो है पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है। चलिए आगे कहा है कि ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल को, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परत की सीमाओं का कौन सा क्रम जो है सही है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ट्रोपोटॉज, उसके बाद स्ट्रेटोपोज, मेसोपोज और मैग्नीटोपोज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कहा है कि ओजोन गैस की अधिकता है कितना किलोमीटर में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 से 35 किलोमीटर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य ताप पतन दर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम कम होने की दर है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जब आप 1000 मीटर हाइट पर जाइएगा तो कितना 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर क्या तक गिरता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 35, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी का जो है आपका औसत एल्बिडो कितना है, तो 35 है। आगे कह रहा है कि अधिकतम तापमान जो है किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सॉरी दोस्तों, आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखाओं तथा मकर रेखाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी पवनें जो है हल्की व निम्न दाब वाली होती है। बोल रहा है कौन सी पवन जो है हल्की व निम्न दाब वाली होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उष्ण व शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत देश का उत्तर दक्षिण में विस्तार तथा पूर्व पश्चिम में विस्तार कितना है। आपको पता होना चाहिए भारत का जो उत्तर दक्षिण का विस्तार है कितना है, बताइए। तो ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कनारी धारा जो है कहाँ प्रवाहित होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेब्राडोर धारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर नहीं होगा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर होगा उसका, ठीक है, सही। आगे कह रहा है कि जब सूर्य जो है पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही स्थिति में होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो वो स्थिति जो है आपका जो है सिजगी कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। क्या कहलाता है, सिजगी कहलाता है। आगे कह रहा है कि उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम में आने वाले चक्रवात के कारण। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है गर्म धारा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील धारा जो है गर्म धारा है।
आगे बाकी जो है आपका पता ही है ठंडा जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह कथन किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डॉसमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? बताइए। फ्रेडरिक रेटजेल को जो है मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा जो है वर्तमान में प्रचलित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नव और निश्चयवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी में, ठीक है, 1986 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतः स्थलीय तेल शोधन वाला सॉरी दोस्तों तेल शोधनशाला कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है नियतिवाद विचारधारा का समर्थक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा, ब्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक जो है अधिक प्रभावशाली है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जलवायु, एटमोस्फियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति जो है अधिकतम आय जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अनुकूलतम जनसंख्या के। आगे कह रहा है कि सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, निगरो, ठीक है, जो काला काला रहता है ना, बहुत लंबा लंबा लोग, अफ्रीकन, तो उसको निगरो बोला जाता है। आगे कह रहा है कि मंगोलाइड प्रजाति की वह कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीत वर्ण, मतलब उसका शरीर का कलर जो होता है पीला होता है, आँख छोटा छोटा होता है, ठीक है। मतलब जो चाइनीज लोग नहीं होता ज़्यादातर जो छोटा छोटा आँख रहता है और पीला पीला, तो सब मंगोलाइड प्रजाति का है। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस प्रजाति के घर जो है करौल कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मसाई जनजाति, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किर्गिज मध्य यूरोप में नहीं, किर्गिज जो है आपका जो है मध्य एशिया में है। आगे कह रहा है कि किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? जहांगीर को, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कौन था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, महावत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम कानून को प्रतिपादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तरदायी था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुफ्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? वो बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का जो है निर्माण किया था अकबर। आगे कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? बहुत पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि। आगे कह रहा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जन साधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मानव में सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा। आगे कह रहा है कि भारतीय जनता से किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह के निम्नलिखित में से किसने जो है अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का बड़ी कुशलता से बचाव किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। हालांकि इस घटना के बाद जो है अरविंद घोष जो है अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के और जो है आके संन्यास जीवन धारण कर लिए थे। आगे कह रहा महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसमें मिस प्रिंट है। ये हो जाएगा आपका बेलगांव 1924, ठीक है, 1925 को 1924 बना लीजिएगा, ठीक है। बेलगांव 1924 में उन्होंने क्या हुआ था, कांग्रेस का जो 39वां अधिवेशन था उसका अध्यक्षता किया था। आगे कह रहा है कि किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गणेश वासुदेव जोशी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल का विभाजन किया था। आगे कह रहा है कि पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 शताब्दियों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों को सामान्य बर्तन किसके बने होते थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी की अच्छी तरह पकाए गए चित्रादि आदि बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल और चनहुदरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनका का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध का प्रारंभ जो है मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यह किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? कौन था बताइए? तो प्रथम बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष हुआ था उसका जो था महाकश्यप था। आगे कह रहा है कि बुद्ध के प्रवचनों का संकलन जो है प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? प्रवचन का बोला है, ठीक है ना। हालांकि इसका 3 पुस्तक है, विनय पिटक, सूत पिटक, कविथम पिटक, लेकिन इसमें पूछा है कि बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूत पिटक। आगे कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख से युद्ध की और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्गत की व्यथा प्रकट होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धौली और जौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। न केरल था न तमिलनाडु था। आगे कह रहा है कि राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महिपाल प्रथम। आगे कह रहा है दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परांतक प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का क्या सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अधिकतम बचत दर्ज की जाती है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घरेलू क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किस विधि द्वारा नहीं होता है? नहीं होने का जो है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्यात आयात विधि। देखिए, उत्पाद विधि होता है, व्यय विधि होता है और आय विधि होता है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता जो भारतीय कृषि से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1 और 4 होगा, छिपी हुई बेरोजगारी और मानसून की अनिश्चितता। आपको पता है कि मानसून कब आता है, आप तो इधर आके थोड़ा लेट से एंट्री करने लगा है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है आर्थिक विकास पर अवरोधक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त सभी, पूंजी निर्माण की निम्न दर, गरीबी का दुष्चक्र, सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में खाद्यान्न समस्या का प्रमुख कारण क्या है? तो अनाज की कम आपूर्ति, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्न में से ब्याज दर में भिन्नता का क्या कारण है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोखिम में भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में कार्यरत हो तो निम्न में से कौन सा कारण जो है मुद्रास्फीति को जन्म देता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। निजी सॉरी दोस्तों, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि। सॉरी साथी, 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर सुधार लीजिएगा, मिस्टेक से गलती बोल दिया हूँ। कह रहा है कि निम्न में से ब्याज दर में भिन्नता का क्या कारण था? आपको पता होगा मुद्रा का विभिन्न प्रयोग होने के कारण होता है। जोखिम में भिन्नता तो किसी भी एंगल से हो ही नहीं सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कुल उपयोगिता बढ़ेगी तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धनात्मक होगी तथा बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मांग की लोच दर्शाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर। आगे कह रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। इसकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हथकरघा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देश का व्यापार संतुलन किसके बराबर होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, निर्यात माइनस आयात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बाजार व्यवस्था में वस्तु जो विभेद संभव है?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एकाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंत्योदय योजना संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मैं बोल देता हूँ, लोग ध्यान से सुन लीजिए। एक तरफ अर्थशास्त्री का नाम दिया गया, दूसरी तरफ उसकी राष्ट्रीयता दी गई, कहाँ से वो अर्थशास्त्री थे। जैसे किन्स जो थे जे.एम. किन्स, वो थे आपके ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटेन के थे। आगे करा कि गुस्ताव कैसल जो थे आपके स्वीडिश थे, ठीक है, स्वीडन के थे, ठीक है। आगे करा कि लियोन टीफ जो थे आपका अमेरिकन थे, ठीक है। और आर्थर लिवी, तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट इंडियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोवियत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका फिर से मैच द कॉलम मैं बोल रहा हूँ, मिला लीजिएगा उसको, ठीक है। जैसे एक तरफ अर्थशास्त्री का नाम दिया गया, दूसरी तरफ जो है उसके द्वारा जो भी काम किया गया उसका है। कह रहा है कि एडम स्मिथ जो है वो दिया था आपका कर के सिद्धांत, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ टैक्स कह सकते हैं, एडम स्मिथ जो हो गया कर का सिद्धांत। आगे कह रहा है कि उत्पाद शुल्क जो हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जी.एम. किन्स जो है इसका हो जाएगा आपका राजकोषीय नीति, ठीक है, राजकोषीय नीति हो जाएगा। आगे कह रहा है कि अनुत्पादक ऋण जो हो जाएगा आपका युद्ध वित्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि आयकर हो जाएगा आपका प्रगतिशील कर। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट जो आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलाना, जैसे JBK के बारे में दिया गया, तो JBK हो जाएगा आपका बाजार का नियम, ठीक है, रूल्स ऑफ मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि RF कॉहंज है, RF कॉहंज हो जाए आपका रोजगार गुणांक, ठीक है, रोजगार गुणांक हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जे.एम. किन्स जो हो जाएगा आपका पूर्ण रोजगार संतुलन हो जाएगा, ठीक है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री का हो जाएगा आपका निवेश गुणांक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जो है मांग वक्र दाहिनी ओर वितरित होती है, तो यह दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मांग में वृद्धि को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी बाजार व्यवस्था जहां विक्रेता की संख्या कम हो, उस बाजार व्यवस्था का क्या नाम है, बताइए। जहाँ पे विक्रेता कम हो तो ऐसी बाजार व्यवस्था का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्पाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः मौजूद होती है, आपको पता होना चाहिए जो बेरोजगारी आपका कृषि क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आभास लगाने की अवधारणा दी गई है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्शल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तरलता जो है पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस बाजार व्यवस्था को क्या नाम दिया जाता है जिसमें केवल एक क्रेता एवं एक विक्रेता होते हैं, तो ये हो जाएगा, मतलब ये वो खरीदने वाला मार्केट हो रहा है और एक ही आदमी बेचने वाला होता है, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, द्विपक्षीय एकाधिकार। साथी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और मैं फिर से बोल रहा हूँ आप शेयर जरूर कीजिएगा, जितने भी आपको साथी सब तक वीडियो को पहुँचना चाहिए, क्योंकि टाइम का अभाव है। और जो जितना हेल्प कर सकिए, जैसे मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, तो आपको जो ही हेल्प हो रहा है आप लोग भी इसी तरह जितने भी आपके साथी सबको भेजिए। ये नहीं सोचिए कि मेरे साथी का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा विचार कभी नहीं रखिए ज़िंदगी में, क्योंकि एक बात बताइए, जो चीज़ आप करिएगा ना वो आपको रिटर्न में ज़रूर मिलेगा ज़िंदगी में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप किसी को हेल्प कीजिएगा तो आपको जरूर मिलेगा हेल्प। चलिए, कह रहा है कि राजनीतिक चिंतन का आरंभ जो है यूनानियों से होता है, यह कथन किसका है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बार्कर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नर नारी का समान अधिकार। आगे कह रहा है कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता जो है अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रॉबर्ट डल की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग का गठन जो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आपका जो हो जाएगा निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो जाएगा आपका जो है अनुच्छेद 321, ठीक है,
और सॉरी साथी, इसका आंसर हो जाएगा 324। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 324 से लेकर 329 के बीच में जो है सारा आपका जो है इलेक्शन के बारे में ही दिया गया आर्टिकल है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। अब बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 324 जो है आपका जो निर्वाचन है उससे संबंधित इलेक्शन कमीशन से, ये बहुत पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लॉक, जॉन लॉक इसको बोला जाता है पूरा नाम में। आगे कह रहा है कि नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक का लेखक था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बैंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैंथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने। और इसका जो एक पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, बहुत पूछा जाता है। कह रहा है कि भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया था? और इसको बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, 1976 में आया था ये संशोधन। आगे कह रहा कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, इसके जो अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, हालांकि शुरू में 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, लेकिन बहुत उम्र होने के कारण जो है उनको हटा दिया गया पद से। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया किस संशोधन के द्वारा? फिर से आ गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जो घोट जाइएगा। ठीक है, तो ये होता है 42वें संशोधन के द्वारा जो है आपको प्रस्तावना में, प्रीएम्बल उसको बोला जाता है अंग्रेजी में, उसमें जो है आपका समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। ठीक है, उसी को पंथनिरपेक्ष बोलते हैं। आगे कह रहा है कि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार जो है निश्चित करता है, यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गैटिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं, यह कथन किसका विचारक का है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गार्नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है कौन सी शासन प्रणाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं है। क्या कर रहा है? एक्चुअली जो भारत का जो है आपका प्रणाली जो है संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, इसमें जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का राजा होता है, बाकी मेन काम जो है प्रधानमंत्री करता है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान जो है निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सीले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश कौन सा है जहाँ पे 2 सदन हो? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भारत। ठीक है, आगे कह रहा है कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर की अवधारणा है, यह कथन किस विचारक का है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हेगेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सी विधि जो है राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रभुता जो है नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर जो है सर्वोच्च शक्ति है, जिस पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो, यह कथन किस विचारक का है? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जॉन बोधा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक के लेखक का नाम है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आपका जो लॉस्की हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? हमेशा व्यापार के बारे में सोचता है इंग्लैंड, फायदे घाटे का सौदा करता है, तो इसको कौन कहा था बनियों का देश? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नेपोलियन ने, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो मैक्सिमम 2 बार बन सकता है, उससे ज़्यादा वहाँ पे आप नहीं बन सकता। और वहाँ जो आपका कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति का मात्र 4 साल का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1215 ईस्वी में। ठीक है, तो ये था आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 साथी।
बहुत जल्दी जो है आपका और भी प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर नहीं जुड़ा है तो जल्दी से जुड़ जाइए चैनल से, और सारे साथी जो है अपने हर साथियों में शेयर कीजिए जिनका भी सामाजिक विज्ञान का पेपर है। धन्यवाद।